और ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध दोबारा लागू होने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। अनुमान था कि ईरान अब दबाव में आ जाएगा और न्यूक्लियर की जिद छोड़ देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 2014 से पहले ईरान पर लागू प्रतिबंध एक बार फिर लागू हो गए हैं, लेकिन यूरोपीय देशों के इन प्रतिबंधों ने ही इजराइल और ईरान के बीच जंग की जमीन तैयार कर दी। बाकी एक ही विकल्प, ईरान का युद्ध संकल्प। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लागू होने के बाद ईरान ने भविष्य की तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये तैयारी है किसी भी तरह के हमले का जवाब देने की और युद्ध में उतरने की, जिसका प्रमाण है ईरान रूस के गठबंधन का यूरोप और अमेरिका के खिलाफ उठाया गया कदम, जिसमें रूस का एक भारी सैन्य मालवाहक ईरान पहुंचा है, जो बताता है कि समझौते के तहत रूस ने ईरान की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इसकी पुष्टि करता है रूस और चीन का सामूहिक ऐलान, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पूरी तरह अवैध है और संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का पालन नहीं किया जाएगा। दरअसल ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के खिलाफ बगावत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंग का ऐलान है जो मध्य पूर्व में तय हो चुकी है। जंग होगी ईरान और इजराइल के बीच, और यह अनुमान नहीं है बल्कि सच्चाई है। क्योंकि ईरान के मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने 2 टूक ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाएगा, जिसका साफ मतलब है कि ईरान अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, लेकिन पहले हमला भी नहीं करेगा। तो क्या हमला इजराइल करेगा? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हालात ऐसे ही। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के प्रवक्ता के मुताबिक स्नैपबैक तंत्र एक बार फिर सक्रिय हो गया है।